महाकुंभ में नागा आ चुके हैं। नागा जब 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान करेंगे, उसके बाद महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ में नागा ही सबसे बड़ी पहेली हैं। इनकी साधना को लेकर बहुत से रहस्य हैं। इनके शाप को लेकर बहुत भय बना रहता है। इनके खान पान को लेकर कई तरह की कथाएं चलती हैं। इनकी सिद्धियों को लेकर कई ग्रंथ लिख दिए गए हैं। महाकुंभ में नागाओं का आना और फिर जाना दोनों बेहद रहस्यमयी है। महाकुंभ में नागाओं के शिविर में कौन सी साधनाएं चल रही हैं? प्रयागराज में रेत पर बसे नागा लोक का एक एक राज आज हम आपको बता रहे हैं। नागाओं से लोग डरते क्यों हैं? नागाओं को क्रोध क्यों आता है? क्या नाराज नागा श्राप दे देते हैं? क्या प्रसन्न नागा वरदान देते हैं? कुंभ के बाद नागा कहां गायब हो जाते हैं? क्या नागाओं को ठंड नहीं लगती? नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? क्यों नागा जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं? एक एक सवाल रहस्य से भरा है। एक एक सवाल में कौतूहल है। जानने के लिए नागाओं के रहस्य लोक में जाना जरूरी है। लेकिन इस बीच नागाओं को लेकर कुछ और जानकारी मिली जो बेहद चौंकाने वाली थी। मसलन नागा किसी बंधन में नहीं होते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य मोक्षमूलम गुरुकृपा। नागा की कोई इच्छा नहीं होती। संपूर्ण त्याग करो, तब जाके तुम भक्ति मार्ग में संपूर्ण अनुभूति लाओगे। कोई भी संत बनने के लिए उसके मन में वैसा आता है, कुछ परिस्थिति परिवेश उसको वैसा समय में ले आता है, तब उसका मन में एक भाव आता है, मैं सब त्याग करके धर्म की सेवा करूंगा। नागा मोह माया से मुक्त होते हैं। वो क्या है, अखाड़े का ऐसा नियम है कि जैसा बालक पैदा होता है ना जन्म से, ऐसा ही यहाँ आना। इसलिए वो संसार को त्याग देते हैं। सबका पिंडदान कर दिया जाता है। 17 पिंडदान होते हैं हमारे, जिसमें 8 जन्म के पहले के, 8 जन्म के बाद के, एक खुद का 17 पिंडदान होते हैं। वो संसार के लिए मृत है, मतलब नागा सनातन के प्रहरी हैं। धर्म के लिए नागा कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके बारे में कुछ जानकारी है। आजकल अलग अलग धर्मों में बैठे हुए हैं। सनातन एक आदि अनादि नागा, ये फौज है, नागा फौज सनातन है, आदि अनादि। ये भगवान शंकर की 7 बीजों से सरंगे बरंगे जो जितने भी राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था वो सब पहुंचाए गए थे। उसी रूप में हम लोग घूम रहे हैं सब। नागा किसी पहेली से कम नहीं है। नागाओं का रहस्य इतना गहरा है, जो भी गहराई में जाता है खुद को कम ही पाता है। ऐसी पहेली को सुलझाने, इसी रहस्य को जानने हम त्रिवेणी के किनारे संगम की रेती पर पहुंचे।
45 दिन के महाकुंभ के विशाल प्रांगण में नागाओं का संसार बसा है, जहां एक से बढ़कर एक नागा है। हर नागा की अपनी एक कहानी है, हर नागा अपने आप में एक रहस्य है। सबसे बड़ी पहेली थी नागाओं का कड़कड़ाती ठंड में साधना करना। यह रहस्य क्यों है, आप ही सोचिए। जिस 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की कड़कड़ाती ठंड में लगता है कि हाथ गल जाएंगे, तब इस छोटी सी संगम की कुटिया में बिना कपड़ों के सिर्फ भस्म लगाए ये नागा कैसे रह लेते हैं? दावा तो यहां तक है कि हिमालय में जब पारा 0 या फिर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब भी नागा निर्वस्त्र ही बर्फ के बीच साधना में लीन रहते हैं। वो जिंदा रहते हैं। मेडिकल साइंस तो कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना कपड़ों के 2.5 घंटे तक जीवित रह सकता है। अगर वो 2 परत कपड़े पहनता है तो यह समय बढ़कर करीब 15 घंटे हो जाता है। कुछ साल पहले हिमालय के बर्फ के बीच एक नागा साधु का वीडियो वायरल हुआ था, जो बर्फ के बीच साधना करता हुआ चलता है, जय श्री राम का नारा लगाता हुआ दिखा था। उस वक्त भी यही सवाल पूछा जा रहा था कि नागा इतनी ठंड में बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हैं। बर्फ में संत की साधना, फिर उसे कुछ होता क्यों नहीं? मेडिकल साइंस के लिए भी यह किसी चैलेंज से कम नहीं है। यह सवाल कुंभ में मौजूद कई नागा बाबा से पूछा गया। तुम्हारा प्रश्न के अंदर एक ज्ञान आता है, वो अपने को तैयारी करता है, सख्त कर देता है, क्योंकि उसमें वो बैठ के कुछ साधना करेगा। मन में मन बल को, ऊर्जा को, सबको अधिक पावर शक्ति बना दिया, तब जाके उसका साधना से कोई विचलित ना हो, उसको ठंडा ना लगे। ऐसा तो ठंडा लगता है, लेकिन मन बल और भगवान की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से वो शरीर को गर्म रखता है। विज्ञान की कसौटी पर यह बात भले ही फिट ना हो, लेकिन जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, वहां अध्यात्म पास हो जाता है। नागाओं के अनसुलझे रहस्य इस बात के प्रमाण है। शरीर गला देने वाली ठंड में निर्वस्त्र नागा आखिर कैसे खुद को गर्म रखते हैं? नागा साधुओं ने बताया कि वो ताकत साधना की है, जो ठंड में गर्मी की ऊर्जा देती है और गर्मी में शीतल रखती है। अग्नि साधना, कुछ योगी अग्नि साधना करते हैं, जिसमें वो अग्नि तत्व को अपने शरीर में एकत्रित करते हैं और शरीर को गर्म करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से शरीर में वायु को संतुलित करता है, जिससे शरीर गर्म रहता है। मंत्र जाप, कुछ मंत्रों का जाप करने से भी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सर्दी, गर्मी, बरसात 3 ऋतु होती है। 3 को संभाव संप्रति, सभी में को संभान देखो, संभाव में जाओ, सब सत्य ही है कि हम लोग उसको परिवर्तन करने के लिए सबको हम सम्मान कर दोगे तो भगवान के कोई एक ही जगह दिखेंगे आपको। संभाव कि प्रकृति क्या है कि आपके अंदर भी वही प्रकृति है, हमारे अंदर भी वही प्रकृति है। इस जो बाहर जो है देख रहे हैं, ये भी वही प्रकृति है। इसमें आप में हमें कोई बदला नहीं, ये कर्म का बदला है। जो कर्म करके वो कोई तपस्या कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई झाड़ू निकाल रहा है, ये तपस्या अपने कर्म का प्रदान। कर्म प्रदान विश्व कर रहा का, जो तस्कर विषय पलचा का, कौन सुकाज कठिन जगमाए, जो ना हो तात्म पाए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत ही सपना। सिर्फ साधना नहीं, जिस भस्म को वो वस्त्र के रूप में शरीर पर लपेटते हैं, वो भस्म भी कम नहीं है। भस्म इंसुलेटर का काम करती है। भस्म में कई प्रकार के खनिज लवण होते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं। भस्म शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये एक प्रकार का
संकेत है। जैसे कोई भी देवता होते हैं, उनका एक पहचान होता है, वस्त्र धारण करना। यह हमारा एक प्रकार का वस्त्र है, भस्मी वस्त्र, जो भस्म से बनता है। इसको पहनने के बाद कोई भी दूर से देखेगा, हाँ कोई एक प्रकार का वस्त्र पहना है भस्मी का। भोलेनाथ जब श्रृंगार होते हैं भस्मी का, वो एक वस्त्र जैसा लगता है, ओढ़ लिया है कोई। ये वस्त्र पहनो तो ये क्या है, ये भस्म लगा, ये वस्त्र है, ये दूसरा वस्त्र है ही हमारा, जो बस भस्म लगा कर बैठे हम लोग, दूसरा वस्त्र है हमारा ये, समझे। ये वस्त्र है जो पे चढ़ाए हुए हैं। महाकाल में उज्जैन में जाते, उज्जैन में भी तो किसका वस्त्र पहनाया जाता महाकाल को, तो वही चीज है, तो वही हम लोग चढ़ाए हुए हैं, वही भस्मी। ये आभूषण है, ये वस्त्र है। जिस प्रकार आप लोग यही पैंट शर्ट जैसे पहनते हो, उसी प्रकार ये नागाओं के वस्त्र है। ये आदि अनादि से भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी और गुरु दत्तात्रेय जी के आदेश का पालन करते हुए ये वस्त्र धारण किया जाता। नागाओं को लेकर जो रहस्य है, उसमें सबसे बड़ा रहस्य है नागाओं की उत्पत्ति को लेकर। ये नागा आए कहां से और नागा कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं, दिखते क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब अतीत के पन्नों पुराणों में मिला। संस्कृत में नागा शब्द का मतलब पहाड़ होता है। कच्छाधारी भाषा में नागा का मतलब बहादुर व्यक्ति होता है। एक नागा का अर्थ नग्न रहने वाले लोग होते हैं। इतिहासकार तो इसे नागा संप्रदाय की उत्पत्ति को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। मोहनजोदाड़ो में मुद्राओं पर मिली दिगंबर रूप में पशुपति की तस्वीर नागा साधुओं के नजदीक है। वैदिक साहित्य में जटाधारी साधु तपस्वियों का जिक्र मिलता है, लेकिन मौजूदा नागाओं की उत्पत्ति को आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। ये नागा पुरुष है, ये सेना है। ये जैसे कार्तिक भगवान पहले ही देवताओं के समय कार्तिक को सेनापति बनाया, गणेश को गणाध्यक्ष अध्यक्ष बनाया, इसी प्रकार सबको जैसे शनि महाराज को न्याय के देवता बनाया, इस प्रकार मंगल है जो आपके शरीर में पूरा में मंगल का निवास होता है कि ये धरती का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है, इसके लिए इसमें मंगल का संचार हमेशा होता है। मन चंचल है, मन चंद्रमा है। छठी शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धर्म की रक्षा के साथ साथ लोगों को धर्म के पथ पर चलना भी सिखाना था। अखाड़ों में जो धर्म की रक्षा के लिए सेना बनाई गई, वो नागा साधुओं की सेना थी। पहले साधु और सन्यासी हुआ करते थे। कुछ साधु गृहस्थ के, कुछ वैरागी थे। तब धर्म की रक्षा के लिए सशस्त्र संतों की सेना की जरूरत महसूस हुई। इनके लिए जो परंपरा तैयार की गई, वो ऐसी की गई कि ये धर्म के लिए मिटने में देर ना करें। खुद का पिंडदान करने का नियम इसलिए बनाया गया ताकि वो मोह माया से मुक्त हो, सिर्फ धर्म युद्ध के लिए जीवन खपा सकें। नागाओं के इंद्र की पूजा है। नेपाल के राजा महाराजे भी पूजते आए है ना, इसलिए इस धरती पे तुमने शिव को तो कभी देखा नहीं। वो कभी तुम जैसी कल्पना करते वैसे नहीं आएंगे कि जटाओं में गंगा होगी। वो एक नागा ही उनका स्वरूप है। वहीं से सन्यास का मार्ग चला है। दत्तात्रेय भगवान इष्ट देव हैं हमारे। चारों दिशाओं में 4 मठ है, चारों शंकराचार्य बैठे हुए, चारों शंकराचार्य से जुड़े सब आते हैं यहाँ पे भगत। पूरे विश्व के साधु आते हैं। अपने स्वामी जी अवधेशानंद गिरी जी, उन्होंने 10 लाख नागाओं को अभी तक दीक्षा दे चुके हैं। नागा एक अग्नि स्वरूप, भगवा का कलर अग्नि जैसा होता है ना, ऐसा ही अग्नि जैसा उसका तेज होता है, इसलिए उससे डरना पड़ता है। अग्नि से खेलना है तो आपको बर्फ बनना पड़ेगा। एक रहस्य ये भी है कि कुंभ के बाद ये नागा साधु कहां चले जाते हैं। तो इसके पीछे तर्क है कि कुंभ जैसे आयोजन में भी इनका उद्देश्य तप ही होता है, क्योंकि सभी कुंभ क्षेत्र एक पुण्य भूमि है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी विशेष होती है, इसलिए इस स्थिति में साधना अधिक फलदायी होती है। यही वजह है कि हर कुंभ में नागा साधु जरूर आते हैं। और जब कुंभ खत्म होता है तो ये फिर से एकांतवास में साधना में लीन हो जाते हैं, अपने अपने अखाड़ों में चले जाते हैं।
कुछ हिमालय, कंदराओं, जंगलों में तप करते हैं, जबकि कुछ तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। महाकुंभ के दौरान हमें अखाड़े के महंत मिले, जिन्होंने इस रहस्य का राज खोला। सब अपना अपना आश्रम तप स्थल को निकल जाते हैं, वो सब पहुंच जाते हैं। गुरु महाराज की कृपा हो गया, दर्शन मेला हो जाता है, फिर सब अपना अपना स्थान को प्रत्यावर्तन हो जाते हैं। फिर जैसे जीवन जी रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उस भाव में फिर चलते हैं। ये तो मेला में आते हैं, आनंद लेते हैं, संतों की मिलन है, स्नान की मिलन है, अनुभूति है। कुंभ के बाद सब कोई हिमालय में चले जाता है, कोई विंध्याचल में चले जाते हैं, कोई हिमाचल में चले जाते हैं, कोई सतपुड़ा में चले जाते हैं, कोई द्रोणागिरी तरफ चले जाते हैं, उधर सरंगी जहाँ किष्किंधा तरफ चले जाते हैं। जितने नागा मिले सबने महाकुंभ आने की वजह बता दी। कुंभ के बाद ये जाते कहां हैं, ये पहेली भी सुलझा दी। लेकिन एक सवाल हर कोई जानना चाहता है कि नागाओं से लोग डरते क्यों हैं? नागाओं को क्रोध क्यों आता है? क्या नाराज नागा श्राप दे देते हैं? ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, नागा साधु के क्रोध से पूरा इतिहास भरा है। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हमला किया था, तब नागा साधु गुस्से में आ गए थे और औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया था। 1669 में जब औरंगजेब ने काशी पर दूसरी बार हमला किया, तो 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। 1757 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना मथुरा पहुंची, तो सिर्फ 4,000 भस्मधारी नागा साधुओं के क्रोध ने अब्दाली को परास्त कर दिया। नागा गुस्सा करके ही जगत का पाप को नष्ट करता है। क्रोध जब पाप बढ़ता है तभी देवता हो, कोई भी देखो ऋषि मुनि गौ माता भी जब राक्षसों का अत्याचार हुआ तब जाके वो क्रोधित होकर उनका निधन किया। महाकुंभ में नागाओं के रहस्य लोक में उतरने पर कई नई बातें भी पता चली, जिसमें पता चला कि गुस्सैल और आक्रामक नागा साधुओं को अलग श्रेणी में रखा जाता है, अलग दीक्षा दी जाती है। गुस्सैल और आक्रामक नागाओं को जैन में दीक्षा दी जाती है। 3 सालों तक महंत की सेवा करनी होती है, ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी होती है। कई रातों तक ये नागा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इस तप के अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर द्वारा विजय हवन कराया जाता है। उज्जैन के शिप्रा नदी में 108 बार डुबकी लगानी होती है। धर्म रक्षा के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार रहते हैं। कुंभ में कई बार ऐसा हुआ जब नागा साधु स्नान और व्यवस्था को लेकर पुलिस और सरकार से भी भिड़ गए। जब नागा साधुओं को लेकर सरकार और प्रशासन ज्यादा सक्रिय रहता है, तो उसके पीछे नागा साधुओं का क्रोध ही रहता है।